भैया, अपना विषय चल रहा है भक्तामृत स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण। सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा, भक्तामृत स्तोत्र संस्कृत भाषा में वर्णों के उच्चारण की एक व्यवस्था है और शुरुआत से लेकर के आखिर तक वो व्यवस्था हमेशा बनी रहती है। हर एक अक्षर के प्रति, हर एक वर्ण के प्रति वो व्यवस्था बदलती नहीं है। इंग्लिश में एक ही वर्ण की उच्चारण स्थिति बदलती रहती है, हमेशा नहीं भी बदलती, मगर कई कई स्थान ऐसे हैं जहां पर कि बदल जाती है। जैसे कि ए को ही अपन लोग पकड़े तो FAR, ये एक फार में ए है और इस ए का उच्चारण आ के रूप में मिलता है, जबकि इसी ए का उच्चारण में एक दूसरा शब्द देता हूं रेट, RATE। इधर भी ये है, इधर भी ये है, मगर इधर उच्चारण आ के रूप में है और इधर उच्चारण ए की मात्रा के रूप में है। संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में आप ऐसा नहीं पाएंगे। जैसे कि एक शब्द है MAT, मेट, यहां पर जो ए है वो आई के रूप में बोला जा रहा है। आप ऐसा भी पाएंगे इंग्लिश में, तो आपने देखा भी होगा, लिखने में वो अक्षर है परंतु उसका उच्चारण नहीं है। जिस तरीके से कि यूरोप में ई है, सही स्पेलिंग यदि लिखेंगे तो यूरोप में ई है, मगर इसका उच्चारण नहीं है। संस्कृत प्राकृत में जो अक्षर है, जो मात्रा है, उसका उच्चारण आपको उसी ही रीति से करना पड़ेगा। आप अलग रीति से नहीं कर सकते। आप किसी वर्ण को आप अनुच्चरित यानी कि आप उसका उच्चारण न करें, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। जिस तरीके से कि ई को ले, इविल में ई है तो यहां पर दीर्घ ई के रूप में है, तो ये एवर में भी ई है परंतु इसका उच्चारण आई के रूप में है। इसी प्रकार से आइडिया, इसमें भी आई है, इस आई का उच्चारण आई के रूप में ही है, परंतु जब इसी आई का उच्चारण INN के रूप में अपन लोग करते हैं तो इसका उच्चारण ह्रस्व ई के रूप में होता है। संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में आप ऐसा नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जो अक्षर है, जो वर्ण है, उसका उच्चारण आपको निश्चित करना पड़ेगा। उच्चारण में भी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों के उच्चारण में समय मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने आपको 14 स्वर बतलाए या 16 स्वर बतलाए, उसमें मैंने आपको ह्रस्व भी बतलाए, दीर्घ भी बतलाए। यदि हम ज्यादा जानना चाहें तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री मैंने आपको बतलाए। इनका उच्चारण इनके ढंग से ही करना पड़ेगा। यदि आप अपनी मर्जी से ह्रस्व स्वरों का उच्चारण दीर्घ स्वर की तरह या दीर्घ स्वरों का उच्चारण ह्रस्व या प्लुत स्वर की तरह
यदि आप करेंगे तो वह उच्चारण अशुद्ध माना जाएगा। फिर आपको मैं यह भी कहना चाहता हूं, ह्रस्व स्वर को आप कैसे बोलेंगे, दीर्घ स्वर को आप कैसे बोलेंगे, घोषवान व्यंजनों को आप कैसे बोलेंगे, अघोष व्यंजनों को कैसे बोलेंगे। यदि हमको शुद्ध उच्चारण सीखना है तो स्वरों और व्यंजनों के हमको उच्चारण स्थान भी सीखने पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो उन शब्दों के साथ में होने वाली ध्वनि का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ह्रस्व स्वर किसको कहा जाता है? जैसे कि मैंने आपको कहा अ, ई, उ, री, री, यह ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर जहां कहीं पर भी आपको मिले, स्वतंत्र रूप से मिले चाहे मात्रा के रूप में मिले, ह्रस्व स्वर के उच्चारण करते समय मात्र आपको एक समय लगना चाहिए। तो आप बिल्कुल शुद्ध बोल रहे हैं। दीर्घ स्वर के उच्चारण के लिए आपको 2 समय लगेंगे। समय यानी कि क्या? आंख है ना, ऊपर और नीचे पलक है, ये पलक आपने बंद की, ये पलक खोली, सामान्य रूप से इस बीच में जो समय गया वह एक समय। ह्रस्व स्वर जैसे भ में अ है, भ बस। अब जैसे कि भक्ता, उसमें आ है, आ दीर्घ, भक्ता, वहां पर आपको 2 समय लगाने ही पड़ेंगे, तो ही आप शुद्ध अक्षर बोल पाएंगे। अन्यथा आप अपनी इच्छा से यदि बोलने लगे ना तो भैया वह उच्चारण अशुद्ध हो जाएगा। और अशुद्ध उच्चारण का क्या परिणाम आ सकता है, मात्रा को घटाने से बढ़ाने से क्या परिणाम आ सकता है, मैं आपको बता चुका हूं। कृपया आप ऐसा न समझें मैं ये विषय लेकर के आपको अनुत्साहित कर रहा हूं, नहीं, आपको ठीक ढंग से बोलने का प्रयास करना है। अनुत्साहित नहीं होता है, कोई भी चीज कठिन नहीं है। आगे जाकर के मैं यह भी आप लोगों को बताने वाला हूं, आप उच्चारण ऐसे ही कर पाओगे यदि बोलोगे तो। अपने आप यह व्यवस्था है, परंतु व्यवस्था को आप समझें। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक समय लगता है, समय उसको कहते हैं पलक झपकने में जितना समय लगता है, पलक झपकना और खुलने में जितना समय लगता है, वो समय एक स्वभावतः, स्वाभाविक रूप से आप पलक चाहे इतनी देर तक रखें, उससे कोई मतलब नहीं। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का आप लोगों को ख्याल रखना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त दीर्घ स्वर कहां कहां हो जाते हैं, उस विषय में चर्चा अभी मैं उचित नहीं मानता हूं। अभी तो बस ये जो अ, आ, ई, उ, ऊ, ये जो इसकी मात्राओं का उच्चारण, मात्राओं के उच्चारण में कितना समय, किस रीति से, वह तो मैं आपको स्वयं बोल करके दिखलाऊंगा। परंतु इतना ध्यान रखिएगा कि आपको उसी ही रीति से बोलना है। दूसरी बात, भक्तामर स्तोत्र जो है ना, छंदबद्ध रचना है, और छंदबद्ध रचना में आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, आप उसकी राग बदल नहीं सकते हैं। कि आपको तो ये राग अच्छी नहीं लग रही है तो आप किसी फिल्मी राग में उसको गाना चालू कर दें, जो सामान्यतया होता है। आप कभी भी भक्तामर को वसंत तिलका की मूल राग के सिवाय यदि किसी अन्य राग में गाना पसंद करेंगे या गाएंगे
तो वह बिल्कुल अशुद्ध अपने आप हो जाएगा। जैन परंपरा का यह नियम है और यदि हम उस नियम का पालन नहीं करते हैं तो ज्ञान के 8 अतिचारों में से आपको अतिचार लगता है और ज्ञान के अतिचार के सेवन से हमारी ज्ञान की जो शक्ति है वह या तो विकृत हो जाती है या मंद हो जाती है, हम समझ नहीं पाते हैं। ये सब ज्ञानावरणीय कर्म का परिणाम है और ज्ञानावरणीय कर्म के 8 अतिचार में से एक अतिचार वर्ण, दूसरा है अर्थ, तीसरा है तदुभय। वर्ण का मतलब केवल इतना है कि स्वर और व्यंजन, चाहे उसमें संयुक्त अक्षर हो, अनुस्वार हो, विसर्ग हो, मात्रा हो, स्वतंत्र रूप से कोई वर्ण हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप उसका यदि सही ढंग से, उस वर्ण का यदि आप सही ढंग से उच्चारण नहीं करते हो तो ज्ञान के अतिचार का आपने सेवन किया और उससे ज्ञानावरणीय कर्म बंधता है। इसलिए भी वर्ण को वर्ण के ढंग से ही बोलना वो कर्म क्षयोक्षम का कारण है। तो आप लोगों को वर्णों के रूप में मैंने मात्राएं भी बताई, स्वर भी बतलाए, व्यंजन भी बतलाए, ह्रस्व और दीर्घ स्वर भी मैंने आपको बतलाए। ह्रस्व स्वर की पहचान, जिस स्वर के उच्चारण में आपको एक समय लगे उसका नाम है ह्रस्व, और जिस वर्ण के उच्चारण में आपको 2 समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में आपको 2 समय लगे, उसको आप दीर्घ जाने। यह एक व्यवस्था दी गई। फिर देखिएगा, भक्तामर को आप कभी भी वसंत तिलका के सिवाय अन्य किसी भी राग में गाने की कोशिश न करें। यदि आप अन्य किसी राग में गाओगे, वर्ण का संबंध किसी दूसरे वर्ण के साथ में है, आप किसी और के साथ में जोड़ रहे हैं, उससे क्या होगा, आपका अर्थ ही बदल जाएगा। और जिस समय अर्थ बदल जाएगा तो भी आप लोग याद रखिएगा, यदि वर्ण का उच्चारण करते समय अर्थ को आप दिमाग में रखोगे तो अर्थ वाले से आप सीधा परमात्मा से संबंध बना सकते हो। भक्तामर स्तोत्र में जो रहे हुए शब्द हैं उनके विषय में मैं आपको कह रहा हूं। यदि आप वर्ण का उच्चारण सही नहीं करेंगे, अर्थ का बिल्कुल उच्चारण सही नहीं होगा। भक्तामर स्तोत्र में आप किसी भी श्लोक को लें, उसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। और प्रत्येक चरण में आपको मात्र 14 अक्षर ही मिलेंगे। जैसे कि उदाहरण में एक श्लोक आपको देता हूं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाग। गिन लीजिए का अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। आप जबरदस्ती से 15वां या 16वां अक्षर बोलना चाहेंगे ना, अशुद्ध हो जाएगा और आपकी राग भी टूट जाएगी। इसीलिए महापुरुष, महान कवि, महान भक्त कवि मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने जो छंद चुना, उसी छंद की मूल राग में ही यदि आप गाएंगे तो शुद्ध बोला जाएगा, अन्यथा अशुद्ध निश्चित रूप से होगा। ये भैया मैं आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। अब देखिए, ये एक पहला पद हो गया। अब दूसरा पद लेते हैं अपन।
मुद्योतकम, मुद्योतकम दलित पाप तमो विता। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हलंत अक्षर को गिना नहीं जाता है। और संयुक्त अक्षर जिस तरीके से मुद्योतकम है, मुद्योतकम को यदि आप तोड़ेंगे तो द प्लस द प्लस य प्लस ओ, तो मुद्योत अनुस्वार को नहीं गिनने का। संयुक्त अक्षर में जो अक्षर जुड़ा हुआ है उसको नहीं गिनने का। जो अक्षर अंत में है उसी को ही आप गिनेंगे। यहां पर आपने देखा 14 अक्षर, यहां पर आपने देखा 14 अक्षर। आप भक्तांबर के एक एक चरण को देख लीजिएगा, उसमें आपको 14 ही अक्षर मिलेंगे। और यदि आप 14 अक्षरों को बिल्कुल जोड़ करके बोलेंगे तो आप बिल्कुल शुद्ध उच्चारण कर पाओगे। किसी भी अक्षर को इधर से उधर या उधर से इधर जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने जहां संधि की है, उन संध्यक्षरों को संधि पूर्वक ही बोले, संधि तोड़ने की कोशिश बिल्कुल न करें। पूज्य श्री जी ने जहां पर समास का प्रयोग किया है, आप वहां पर समास को तोड़ करके यदि आप भक्ताम्र स्तोत्र का या अन्य किसी भी स्तोत्र का उच्चारण करेंगे तो वह अशुद्ध ही माना जाएगा। हां, जिस समय अर्थ करना हो उस समय आप संधि तोड़ दीजिएगा, जो कि हम आपको बतलाएंगे, बहुत शांति से बतलाएंगे। आगे जहां प्रकरण आएगा वहां पर बतलाएंगे, परंतु यहां पर तो भक्तांबर स्तोत्र का उच्चारण। देखिए, वर्ण विज्ञान में मैंने कुछ अति आवश्यक नियम आपको बतलाए थे। उच्चारण के विषय में भी कुछ अत्यावश्यक नियम बतलाना चाहता हूं। तो भक्ताम्र स्तोत्र का प्रत्येक पाठ 14 चरण का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस रीति से दलित पाप तमो वितानम। फिर आगे बढ़ते हैं। सम्यक प्रणम्य जीन पाद युगम युगादा। ये तीसरा चरण है। गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आधा अक्षर नहीं गिना जाता है। म जो है आधा है, नहीं गिना जाएगा। क जो है आधा है, वो नहीं गिना जाएगा। उच्चारण इसका जरूर होगा, आप इसको साइलेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत प्राकृत भाषा में यदि हमने किसी भी स्वर का या व्यंजन का प्रयोग किया है तो हमको उसकी उच्चारणा उसी के ढंग से ही करनी पड़ेगी। सम्यक। अब यदि आप म को पूरा बोलेंगे सम्यक, तो ये यहां पर 14 अक्षर नहीं रहेंगे आपके। आप यदि म आधा बोलोगे, क पूरा बोलोगे, सम्यक प्राणम्य, तो भी आपके 14 अक्षर नहीं रहेंगे, अशुद्ध हो जाएगा।
इसीलिए स्वरों का स्वर की रीति से, व्यंजनों का व्यंजन की रीति से, अगर स्वर सहित है व्यंजन तो उस रीति से, स्वर रहित है मूल व्यंजन है तो उसका उसी रीति से आपको उच्चारण करना पड़ेगा। और यदि आप इसके मूल राग को छोड़ करके कोई दूसरी राग पकड़ेंगे तो मैं मानता हूं कि आप लोग इस नियम का पालन नहीं कर सकेंगे। युगादा, अब युगादा एक तीसरा चरण हो गया युगादा। अब चौथा चरण है बालंबनम, भवजले, पतताम, जनाना। अब देखिए, ये ल के बाद में अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में ब है। ये ब जो है वो पवर्ग का एक वर्ण है, प, फ, ब, भ, म। तो इस अनुस्वार के बदले में आप यहां पर आधा म का प्रयोग कर सकते हैं, ये ज्यादा सही है। अब देखिएगा यहां पर आप 14 अक्षर गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यदि आप अन्य किसी राग में गाएंगे तो आप सही ढंग से नहीं बोल पाएंगे। इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस भक्तामृत स्तोत्र में हर एक वर्ण का उच्चारण है और वर्ण के जो नियम है उसके हिसाब से उच्चारण है। आगे भी मैं आपको वर्ण के उच्चारण से संबंधित कुछ नियम बताना चाहूंगा जो कि अत्यावश्यक नियम हैं। आज मैंने आपको ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इसमें कोई प्लुत स्वर है ही नहीं, इसलिए मैंने प्लुत स्वर की बात ही नहीं की, जबकि प्लुत स्वर होते हैं, इसमें नहीं है तो मैंने नहीं बात की। तो इस ढंग से एक बात मैंने आपको बताई, ह्रस्व और दीर्घ स्वर की बात। ह्रस्व और दीर्घ स्वर का उच्चारण और ह्रस्व और दीर्घ स्वर का आलेखन मात्राओं के रूप में और स्वतंत्र अक्षर के रूप में, वो मैं आपको पहले बतला चुका हूं। इस ढंग से भैया अब वर्ण विभाग में जो कुछ नियम छूट गए वो अब आएंगे यहां पर, तो वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। और उच्चारण संबंधी जिन नियमों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए उन नियमों के विषय में भी आज से अपन लोग थोड़ी थोड़ी सी बात प्रारंभ कर चुके हैं। कल भी उच्चारण के संबंध में आपको कुछ नियम बतलाऊंगा। आज इतना ही। चलो भाई तुमको ले जावे, चलो भाई तुमको ले जावे, जहाँ प्रभु वीर दरस पावे, चलो भाई तुमको ले जावे। पावापुर महावीर विराजे, पावापुर
निरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारणम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं